बारे में। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट जो हम लोग आज विचार करने वाले हैं, आज पूरे थ्योरी की चर्चा करेंगे। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों भाई भाई हैं। आज इनकी पूरी थ्योरी हम लोग विचार करेंगे, थ्योरी एकदम स्ट्रॉन्ग करेंगे आज। तो मैट्रिक्स हमारा, सबसे पहले तो मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा मैट्रिक्स क्या है इसके बारे में सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स हो गया हमारा रेक्टेंगुलर एरे हो गया। तो इसको एक लाइन में हम लिख लेते हैं, a rectangular array, a rectangular array of numbers का हो सकता है, a rectangular array of numbers, कॉमा इंग्लिश अल्फाबेट्स हो सकता है, कॉमा इंग्लिश अल्फाबेट्स हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हो सकते हैं, एक्सेट्रा। ईच कल्ड मैट्रिक्स। अब बात हो रही है कि मैट्रिक्स हमारे रेक्टेंगुलर एरे है, तो हम लोग इसके और थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अगर हम बात करें तो मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट्स करते हैं। अब हम लोग बचपन से रेक्टेंगल के बारे में पढ़ के आ रहे हैं। रेक्टेंगल हम लोग पढ़े किस तरीका से रेक्टेंगल होती है। अब ये हमारा रेक्टेंगुलर एरे है, इसका मतलब जो नंबर्स का जो अरेंजमेंट होगा उससे एक रेक्टेंगल की भांति बनेगी। लेकिन मैट्रिक्स में जो मेंबर्स होंगे, मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होंगे, उस एलिमेंट्स को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखना है, मतलब बड़ा ब्रैकेट। मतलब अगर मैं इसको यहां से डिलीट कर दूं और इसको भी यहां से डिलीट कर दूं तो इस तरीका से हमें नजर आएगा, इस तरीका से नजर आएगा। और यहाँ पे हम रखेंगे इसका कोई भी मैट्रिक्स का अगर हम नाम लिखे तो कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट का प्रयोग करेंगे, तो इस तरीका से हमारा दिखाई देगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे मान लीजिए मैंने 20 रख दिया या 30 रख दिया या -7 रख दिए या 21 रख दिए, तो ये जो एलिमेंट्स जो मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन में अरेंज है, हॉरिजॉन्टल लाइन में जो अरेंज है, हॉरिजॉन्टल लाइन में अरेंज जो होते हैं उसको हम लोग रो के नाम से जाना जाता है। और ये हमारा पहला रो है, इसीलिए इसको R1 के नाम से जानेंगे। और ये हमारा एक दूसरा हॉरिजॉन्टल रो है, तो ये हमारा दूसरा हॉरिजॉन्टल रो हो गया, तो इसको हम R2 के नाम से जानेंगे। और जब ऊपर नीचे नजर लगाएंगे, ऐसे ऊपर नीचे नजर लगाएंगे, तो हमें मिलेगा कि ये हमारा कॉलम जो है, ये हमारा कॉलम 1 है, तो इसको C1 से हम रिप्रेजेंट करेंगे। और ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉलम 2 है, तो इसको हम C2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस मैट्रिक्स में अगर देखा जाए तो रो की संख्या 2 है, कॉलम की संख्या 2 है, तो इसको हम 2/2 लिखेंगे, 2/2 लिखेंगे। तो हमारा आता है क्या, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ, अगर हम मैट्रिक्स का बात करें तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारा 2/2 होगी। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखा जाता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखने का तरीका है, पहले लिखा जाता है रो की संख्या, बाद में लिखा जाता है कॉलम की संख्या। तो ऑर्डर ऑफ, अगर हम मैट्रिक्स का बात करें, कोई भी मैट्रिक्स का जब भी हम ऑर्डर लिखेंगे तो ऑर्डर हमारा m/n होगा। इसको बाई पढ़ना है। m मतलब क्या हो गया, m हो गया नंबर ऑफ रोज, m हो गया हमारा नंबर ऑफ रोज। और n का अगर बात करें तो n हो गया हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स। तो m हो गया नंबर ऑफ रोज और n हो गया नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ऑर्डर बन गया हमारा 2/2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स होगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में जो हमारा एलिमेंट अरेंज है उसको हम लोग रो के नाम से जानते हैं। और वर्टिकल अगर ऊपर से नीचे देखेंगे
तो उसमें हमारा कॉलम नजर आएगा। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स बना ये 2x2 ऑर्डर का बना। अब हम मैट्रिक्स बनाते हैं, कुछ मैट्रिक्स बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मैट्रिक्स बनाए 3x3 ऑर्डर का, अगर हम कोई मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं 3x3 ऑर्डर का अगर हम कोई मैट्रिक्स बनाएंगे तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स का नाम कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, 3 को हमारा रो होना चाहिए, तो 3 रो होना चाहिए। तो ये ऐसे आगे बढ़ेगा तो एक रो बनेगी, उसके नीचे के लिए इसे आगे बढ़ाएंगे एक रो बनेगी, उसके नीचे एक लिखे इससे एक रो बनेगी। ये हमारा पहला रो का होगा, ये दूसरा रो का होगा और ये तीसरा रो का होगा। अगर ऐसे देखेंगे हमें 3 कॉलम बनाना है भाई, तो एक कॉलम तो हमारा बन गया और एक हमें कॉलम बनाना है और एक हमें कॉलम बनाना है। इस तरीका से हमारा 3 रो नजर आ गए और 3 हमारा कॉलम भी आ गए। ये सारे एलिमेंट हमारा पहला कॉलम का है, ये दूसरा कॉलम का है और ये हमारा कौन सा कॉलम का है, तीसरा कॉलम का है। तो इस तरीका से हम लोग एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना। अगर हमें एग्जांपल कहा जाए तो हम कुछ भी यहाँ पे इसके प्लेस पे नंबर डालेंगे। 4 रख दिए तो हमारा 4 जो है इसको 11 कही जाती है, -7 रख दिए, 9 रख दिए। उसी प्रकार से हमने क्या किया, यहाँ पर 20 रख दिए, यहाँ पे 27 रख दिए, या 29 रख दिए, या 40 रख दिए, या हमने 31 रख दिए, या हमने 0 रख दिए। तो जो मन में आए रख दीजिए। आपका ये 3x3 ऑर्डर का क्या बन गया, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया। तो अगर हमें बनाना है 3x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स, 3x4 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स बनाना है तो 3x4 मतलब हमारे पास 3 रो होना चाहिए, एक रो बनेगा, एक रो बनेगा, एक रो बनेगा। हो गया हमारा 3 रो, 1 2 3। कॉलम कितना है, 4। एक कॉलम कंप्लीट है। ये हमारा कॉलम नंबर 2 है, ये हमारा कॉलम नंबर 3 है और ये हमारा कॉलम नंबर 4 है। पहला कॉलम है इसीलिए हमने सब जगह 1 लगाएंगे, ये दूसरा कॉलम का है तो 2 लगाएंगे, ये तीसरा कॉलम का है तो 3 लगाएंगे, ये चौथा कॉलम का है तो 4 लगाएंगे। तो 3x4 ऑर्डर का ये हमारा क्या बन गया, एक मैट्रिक्स बन गया। तो उसी प्रकार से हम बना सकते हैं। अब हम लोग क्या पढ़े हैं, सर काम कर दो और थोड़ा तो हमारा अभी तक टॉपिक क्या मिला, हम लोग अंडर 10 में पढ़े हैं कि दुनिया में जितने भी स्क्वायर हैं, दुनिया में जितने भी स्क्वायर हैं सभी स्क्वायर को हम लोग रेक्टेंगल कहते हैं। दुनिया में जितने भी स्क्वायर हैं ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर, मतलब सभी पर आयत होते हैं। इसीलिए हमारा जो मैट्रिक्स है और 3x3 ऑर्डर का भी हो सकता है, मतलब रो और कॉलम बराबर भी हो सकता है और रो और कॉलम बराबर नहीं भी हो सकता है। तो दोनों प्रकार के हमारे पास मैट्रिक्स मिलेंगे। तो अब हम लोग चलेंगे सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के पास, कि मैट्रिक्स के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे हम लोग सबसे पहले विचार करेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो सबसे पहले विचार करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आता है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स हम लोग
उस प्रकार के मैट्रिक्स को कहेंगे जिसमें रो की संख्या 1 होगा। तो रो मैट्रिक्स में रो की संख्या नंबर ऑफ रो इक्वल टू 1। तो जिस मैट्रिक्स में एक रो होता है उसको कही जाती है रो मैट्रिक्स। अगर हम इसके एग्जांपल्स का बात करें, एग्जांपल से पहले हम इसका ऑर्डर लेते हैं। तो रो मैट्रिक्स का हमारा ऑर्डर होता है 1/n। ये हमारा हो गया रो मैट्रिक्स का ऑर्डर। अब अगर हम इसका एग्जांपल बनाएंगे तो A बराबर हमारे पास 2, 4, 5, 7। तो ये हम लोग लिए एग्जांपल। अब इस मैट्रिक्स में अगर हम देखें तो पूरे हॉरिजॉन्टल एक ही लाइन में हमारा सारा एलिमेंट अरेंज है। तो नंबर ऑफ रो 1 होगा। कॉलम देखेंगे तो वर्टिकल 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम। तो कॉलम की संख्या इसमें 4 है। एग्जांपल नंबर हमारा 2 है। यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है 20, यहाँ लिखा हुआ है 25 और यहाँ पे लिखा हुआ है 30। तो इस मैट्रिक्स का अगर हम बात करें ऑर्डर, तो रो 1 होगी, कॉलम 3 होगी। तो रो मैट्रिक्स उसी मैट्रिक्स को कही जाती है जिसमें हमारा रो की संख्या 1 हो। दूसरा पॉइंट आता है हमारा, दूसरा नंबर आता है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। कॉलम मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कही जाती है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम, जिसमें कॉलम की संख्या, नंबर ऑफ कॉलम कितना हो, 1 हो। तो जिस मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या 1 होती है उसको हम लोग कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कही जाती है जिसमें हमारा कॉलम की संख्या क्या होगा, 1 होगा। तो इसमें अगर हम बात करें इसका ऑर्डर क्या होगा, तो कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा m/1। ये हमारा हो गया ऑर्डर। और अगर हम इसका एग्जांपल का बात करें, एग्जांपल मान लीजिए यहाँ 2 है या 3 है या 4 है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैं नजर करूं तो 2 से इधर जाएंगे 1, 3 से आगे जाएंगे 1, 4 से आगे जाएंगे 1। तो टोटल हॉरिजॉन्टल क्या बने 1, 2, 3। ये हमारा हो गया R1, ये हमारा हो गया R2 और ये हमारा R3। इसका मतलब 3 गो रो है। वर्टिकल लाइन 1 है, मतलब एक ही कॉलम है। तो कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम होगा, रो मैट्रिक्स में एक रो होगा। तो रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स का क्लियर। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारा मिलेगा टॉपिक स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग किस प्रकार के मैट्रिक्स को कहते हैं। अब हमारे पास आ रहा है कौन सा, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया उस प्रकार के मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स उस प्रकार के मैट्रिक्स को कही जाती है जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो। ठीक है, तो जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, बराबर हो, उसको कही जाती है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसको अगर डिफाइन लिखें तो हम लिख सकते हैं अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का जो हमारा ऑर्डर होगा वो हमारा होगा m/n। स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा m/n। वेयर अगर हम बात करें तो हमारा m बराबर होगा किसका, n का। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होती है, ऑर्डर m/n होती है और m इक्वल टू n होती है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग उस प्रकार के मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें हमारा ये हमारा हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। रो की संख्या, कॉलम की संख्या दोनों सेम है। ये अगर 5 है, ये 5 है, ये -3 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 7 है, ये 11 है, ये 12 है, ये 20 है। ये हमारा 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग उस प्रकार के मैट्रिक्स को कहते हैं। यहाँ 20 लिखी हुई है, तो इसमें अगर रो भी देखेंगे 1 मिलेगा, कॉलम भी देखेंगे 1 मिलेगा। तो जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम दोनों सेम हो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कही जाती है। जिसमें रो और कॉलम बराबर हो स्क्वायर मैट्रिक्स, रो और कॉलम बराबर हो
स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हमेशा ऑर्डर 1/1, 2/2, 3/3, 4/4 ऐसा होगा स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर। अब स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा क्या क्या हो सकता है, एक और चर्चा कर लेते हैं, जीरो मैट्रिक्स। अच्छा ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर हम टाइप्स में जाएंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप में जीरो मैट्रिक्स आएगा। तो अब हम लेते हैं टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हम टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ें तो एक हमें मिलेगा जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स उसी मैट्रिक्स को कही जाती है जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। मतलब जिस मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट जीरो होगा उसी को कही जाती है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हम किसको बोलेंगे, ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ पे जीरो लिख दिए, इफ Aij ये हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, m बाई m ऑर्डर का, m बाई m ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये हमारा जीरो तभी होगा जब यहाँ जीरो लिखेंगे इफ i इक्वल टू j, और यहाँ भी जीरो लिखेंगे इफ i नॉट इक्वल टू j। तो ये हमारा होगा क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स उसी प्रकार के मैट्रिक्स को कही जाती है जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने जीरो लगा दिया, जीरो मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय जीरो, तो ऐसे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। b बराबर जीरो 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 जीरो, इसको भी हम लोग जीरो लिख सकते हैं। c बराबर 3/3 ऑर्डर में जीरो 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 इक्वल टू जीरो, ये भी हमारा क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। तो जीरो मैट्रिक्स उस प्रकार के मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो। तो जीरो मैट्रिक्स हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आइडेंटिकल मैट्रिक्स। आइडेंटिकल मैट्रिक्स, आइडेंटिकल मैट्रिक्स। तो आइडेंटिकल मैट्रिक्स किसको कही जाती है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिस मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए। आप यहां पे डायगोनल, डियर स्टूडेंट ध्यान से सुनना है कि रेक्टेंगल में हम लोग अंडर 10 में पढ़े, दो डायगोनल होती है, एक ये डायगोनल है और ये डायगोनल है। लेकिन मैट्रिक्स में एक ही डायगोनल होती है। मैट्रिक्स में डायगोनल हम लोग इसको कहते हैं, ये वाला। तो आइडेंटिकल मैट्रिक्स हमारा एक क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसका डायगोनल एलिमेंट आइडेंटिकल मैट्रिक्स क्या है, एक हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। आइडेंटिकल क्या है, एक हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसका ईच डायगोनल एलिमेंट, इसके प्रत्येक डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स, आइडेंटिकल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और उस टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके ईच डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए। तो अगर प्रत्येक एलिमेंट हमारा 1 होगा डायगोनल एलिमेंट, तो हम मानेंगे कि हमारा आइडेंटिकल मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल हमने इसको डिनोट करने के लिए इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम लोग आई से दिखाते हैं, इट इज डिनोटेड बाय आई। तो i इक्वल टू होगा 1 0 0 1, ये हमारा 2/2 ऑर्डर का बना। i बराबर अगर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारा 3/3 ऑर्डर वाला बना। तो आइडेंटिकल मैट्रिक्स एक हमारा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और उस टाइप की स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं आइडेंटिकल मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 होगा और अदर एलिमेंट जो है वो हमारे 0 होंगे। तो ये हमारा हो गया आइडेंटिकल मैट्रिक्स। उसके बाद हमारा स्टेप आता है डायगोनल मैट्रिक्स। नंबर 3 पर हम लोग पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स इसको कहा जाता है
जिस मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, अदर एलिमेंट्स कुछ भी हो चलेगा। तो एक हमने एग्जांपल ले लिया, जैसे हमारा यहाँ 2 है या 0 है या 0 है या 3 है, इसको हम डायगोनल 2 3 भी लिख सकते हैं। ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स बन गया, ये एग्जांपल नंबर 1। दूसरा हमारा है जैसे 5 0 0 0 7 30 0 0 9, ये हमारा एक मैट्रिक्स है, इसको भी हम लिख सकते हैं डायगोनल, क्या लिख सकते हैं 5 7 9। स्पेस थोड़ा सा स्पेस देना है, कॉमाज का प्रयोग नहीं करना है। दूसरा है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी एक हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, ये भी एक हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। ये भी हमारा क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जैसे इसमें हमें सब अलग अलग नजर आ रहे हैं, तो स्केलर मैट्रिक्स में सारे एक जैसा नजर आएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लेके रखा है, यह हमारा √5 है, ये 0 है, ये 0 है, ये √5 है, ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स हो गया। फिर और एग्जांपल लेता हूं, या 7 है या 0 है या 0 है या 0 है या 7 है या 0 0 7, ये भी हमारा है स्केलर मैट्रिक्स है। तो स्केलर मैट्रिक्स जो है उस प्रकार के मैट्रिक्स को कही जाती है जिसके प्रत्येक डायगोनल एलिमेंट समान होगा, तो हमारा ये स्केलर मैट्रिक्स होगा। ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होगा। प्रत्येक एलिमेंट अगर सेम कर देते तो हमारा ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स 1 1 रहता, तो आइडेंटिकल हो जाता। लेकिन इस मैट्रिक्स को हम मैट्रिक्स ए को √5 into i लिख सकते हैं, √5 into i लिख सकते हैं, √5 into i लिख सकते हैं, और b को हम क्या लिख सकते हैं, 7 into i लिख सकते हैं, 7 into i लिख सकते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, जितना भी है सब मैट्रिक्स हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब कंप्लीट करने के बाद हमारा आता है एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, 2 मैट्रिक्स का एडिशन के बारे में बात करेंगे। तो हमारा पॉइंट क्या है, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। 2 मैट्रिक्स का जोड़ हो सकता है कि नहीं, 2 मैट्रिक्स का एडिशन हो सकता है कि नहीं। 2 मैट्रिक्स का एडिशन किया जा सकता है यदि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर बराबर हो। तो कंडीशन क्या है, 2 मैट्रिक्स को जोड़ने का कंडीशन क्या है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर होना चाहिए। अगर हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं और दोनों मैट्रिक्स के अगर ऑर्डर बराबर हो गए, तो हम कह सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स के बीच जोड़ किया जा सकता है, एडिंग हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि हमारा a बराबर 5 3 2 1 0 7 6 4 3 या -3, एंड हमारा मैट्रिक्स b जो है ये हमारा है 5 7 -3 0 1 2 -4 5 6, 2 मैट्रिक्स हो गए। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 ऑर्डर का ही दोनों के दोनों मैट्रिक्स है, तो दोनों मैट्रिक्स के बीच एडिंग होगा। अगर हम a प्लस b निकालना चाहते हैं तो ये हो गया हमारा 11 पोजीशन, ये है 12, ये 13, 21, ये 22, ये 23, 31, ये 32 और ये हमारा 33 पोजीशन पर है। ये हमारा a का वैल्यू है। b हमारा क्या है, 5 है, 0 है, -4 है, 7 है, 1 है, 5 है, -3 है, 2 है और 6 है। उसके बाद हमारा क्या होगा, उसके बाद हमारा होगा 5, ये 11 और ये 11 को जोड़ने से 10 होता है, 3 और 7 जोड़ने से 10 होता है। 2 में अगर हम -3 जोड़ेंगे तो -1 आएगा। 1 और 0 1 होता है, 0 और 1 होता है, ये हमारा 9 होता है। 6 में अगर हम -4 जोड़ देंगे तो 2 आएगा। 4 और 5 हमारा 9 होगा, -3 + 6 हमारा 3 होगा।
तो ये हमारा एडिशन हो गया। अगर हम क्वेश्चन करते कि अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन में कहता निकालने के लिए कि क्वेश्चन नंबर मैं 2 कर दे रहा हूं कि हमें 2a + 3b चाहिए, तब a का वैल्यू के आगे क्या लिखते, 2 लिखते और b के वैल्यू के आगे हम 3 लिखते। तो हमारा क्या होगा, पॉइंट क्या होगा, 2 5 6 ये 10 होगा, 2 3 6 होगा, 2 दूना 4 होगा, 2 1 2 होगा, 0 होगा, 2 7 14 होगा, 2 6 12 होगा, 2 4 8 होगा, 2 3 6 होगा। आफ्टर दैट हमारा क्या होगा, 3 5 हमारा 15 होगा, 3 5 हमारा 15 होगा, 3 7 21 होगा, 3 3 9 होगा, 0 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 4 3 12 होगा, 3 5 15 होगा और 3 6 हमारा 18 होगा। उसके बाद हमारा अगर आगे सॉल्व करेंगे तो 10 और 15 हमारा कितना आता है, 25। इसको एडिंग करेंगे तो हमारा होगा 27। 4 में अगर 9 घटाएंगे तो आएगा -5। 2 और 0 होगा 2, 0 और 3 होगा 3, 14 6 होगा 20। 12 में अगर ये 12 है, ये भी 12 लेकिन ये -12। 12 में 12 घटाने से 0 आएगा। 8 और 15 अगर हम ऐड करेंगे तो 23 होगा, -6 और 18 हमारा 12 होगा। तो इस तरीका का क्वेश्चन हमारा जैसे ये निकाले, इस तरीका का क्वेश्चन हमारे एडिशन में हो सकता है। अगर हम यहाँ माइनस कर दे तो घटा होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद अब आगे हम पढ़ते हैं तो हमें टॉपिक मिलेगा, टॉपिक हमें मिलने वाला है अब प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस। 2 मैट्रिक्स के बीच आप गुना कैसे करेंगे। तो एक चीज सबसे पहले आपको ध्यान देना है, जैसे a गुना b अगर मैं कर रहा हूं तो ये हमारा पहला नंबर मानेंगे, ये हमारा दूसरा नंबर। 2 गुना 7, इसमें शुरू में हम 2 लिखे, ये मेरा पहला नंबर है, ये हमारा दूसरा नंबर है। तो हम क्यों बता रहे कि ऐसा करना है। जैसे 2 मैट्रिक्स के बीच अगर गुना कर रहे हो, एक मैट्रिक्स का नाम A है और एक का नाम B है, इसको हम मानेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स। ये हमारा है फर्स्ट मैट्रिक्स और ये है हमारा सेकंड मैट्रिक्स। तो हमारे पास मैट्रिक्स की संख्या 2 है। अब इन 2 मैट्रिक्स में अगर हम बात करें तो गुना तभी संभव होगा जब पहला मैट्रिक्स का कॉलम की संख्या, नंबर ऑफ कॉलम, पहला मैट्रिक्स के कॉलम्स की संख्या और दूसरा मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज की संख्या अगर बराबर होगा, पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का अगर रो की संख्या बराबर होगी तभी प्रोडक्ट पॉसिबल है। और अगर पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो अगर बराबर नहीं है तो कभी भी प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। तो 2 मैट्रिक्स के बीच हम गुना तभी कर सकते हैं जब पहला का कॉलम और दूसरा का रो सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल A बराबर हम लेते हैं Aij बराबर हमारा 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और B बराबर हम लेकर रखते हैं Bij, ये हमारा 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अगर हम बात करें AB का तो A का हम देखेंगे कॉलम और B का देखेंगे हम रो। A का कॉलम और B का रो हमें बराबर नजर आ रहा है, दोनों का वैल्यू 2 है, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट पॉसिबल है। और जब दोनों मैट्रिक्स के बीच हम गुना करेंगे तो गुना करने का कंडीशन तो पता चला, ये दोनों में पहला का कॉलम और दूसरा का रो बराबर है। तो ये दोनों को अगर हम कैंसिल कर दें तो हमें क्या मिल रहा है, A के जगह हमारा रो की संख्या जो है, A के जगह हमारा रो की जो संख्या है वो हमारा 3 है और B के पास कॉलम की संख्या 3 है। तो गुना करने के बाद जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर होगा 3/3, उसका ऑर्डर होगा 3/3। तो ये हमारा 2 मैट्रिक्स को गुना करने से एक नया मैट्रिक्स बनती है। तो जो नया मैट्रिक्स बनती है उसका ऑर्डर भी निकालने का तरीका हम आपको बताएं कि उसका ऑर्डर आप कैसे लिख सकते हैं। तो ऑर्डर का भी हमने आपको तरीका सिखा दिया कि आपको कैसे ऑर्डर का वैल्यू लिखना है, ऑर्डर का वैल्यू कैसे लिखा जाता है
वो तरीका हमने आपको बताया। अब हम लोग ऑर्डर जान गए कि ऑर्डर कैसे लिखी जाती है, प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। अब प्रोडक्ट के कंडीशन जाने कैसे करेंगे वो तो मैं बता रहा हूं आपको। अब इसको मैं डिलीट कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं ए बराबर हमारे पास है 2 3 4 5 2 3 4 5 एंड हमारे पास बी बराबर है 0 3 4 7। कहीं कहीं हम माइनस भी लगा। अब अगर हम a इंटू बी निकालें, ये हमारा 2/2 ऑर्डर है, ये भी हमारा 2/2 ऑर्डर है। पहला का कॉलम दूसरा का रो बराबर है भाई, प्रोडक्ट पॉसिबल है, कोई डाउट नहीं है। 2 ये हमारा 3 है, ये -4 ये हमारा 5 है। ये हमारा हो गया मैट्रिक्स ए का वैल्यू। मैट्रिक्स बी है 0, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 3 और यहाँ पे हमारा 7 है। क्लियर। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे, सबसे पहले क्या करेगा, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ गुना हो। तो हमारे पास 2 है, ये हमारा रो है, ये हमारा कॉलम है, तो 2 गुना होगी हमारा इसके साथ 0 के साथ। गुना करने का तरीका दोस्तों ऐसा होता है, पहला मैट्रिक्स में मतलब इसमें हम चलेंगे रो में और दूसरा मैट्रिक्स में हम चलेंगे कॉलम में। खाली ध्यान दिमाग ऐसा रहना चाहिए, पहला मैट्रिक्स का रो वो एलिमेंट को गुना करेंगे दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम के साथ। पहला मैट्रिक्स के रो के एलिमेंट गुना होंगे दूसरा के कॉलम के साथ। अब ध्यान से सुनिए एक चीज, कंडीशन में क्या बात हुई, पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरा के रो के बराबर होना चाहिए। कंडीशन कहता है पहला का कॉलम दूसरा के रो के बराबर होना चाहिए, लेकिन गुना करने का तरीका कहता है कि हमारा पहला मैट्रिक्स का रो के एलिमेंट को दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम के एलिमेंट से गुना करेंगे। मतलब रो चलती है सीधे, कॉलम चलती है ऐसे। तो हम बात करेंगे तो हमारा 2 गुना होगा, ये जो मैट्रिक्स है ये गुना होगा पहले इस कॉलम से, तो 2 गुना होगा किससे, 0 से। अब एक मैट्रिक्स में जितना भी एलिमेंट होंगे या एक कॉलम में जितना भी एलिमेंट्स होंगे ये गुना हो गया इनके साथ। फिर आगे बढ़ेंगे तो हमारा 3 मिलेगा और इसमें नीचे आना है, इसमें रो में से आप आगे चलते जाना है, कॉलम में नीचे उतरते जाना है। तो 2 गुना हो गया 0 के साथ और 3 गुना होगा 4 के साथ। अब बीच में क्या करना होगा, बीच में प्लस लगाना होगा। एक रो में जितनी भी एलिमेंट्स होंगे कॉलम के साथ गुना होगा, रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम, बीच में प्लस साइन लगाएंगे, रो कॉलम प्लस रो कॉलम प्लस ऐसे। ठीक। अब इस रो का तो सारे से गुना हो गए, अब इस रो का चलेगा माइनस कितना 4 है, गुना होगा किससे, 0 से, प्लस लगेगा, आगे बढ़िए ये डाउन आएगा तो हमारा 5 गुना होगा 4 से। तो पहला कॉलम कहानी खत्म। अब फिर ऊपर से चलेगा इस कॉलम के लिए 2, यहाँ बीच में गैपिंग होगा, गैपिंग 2 गुना होगा -3 के साथ, 2 गुना होगा -3 के साथ, ये आगे बढ़ेगा वो नीचे जाएगा तो 3 गुना होगा 7 के साथ। उसके बाद हमारा क्या है, -4 गुना होगा -3 के साथ और हमारा 5 गुना होगा 7 के साथ। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, ये हमारा 0 होगा और ये हमारा 12 होगा, ये 0 होगा ये 20 होगा, ये -6 होगा ये 21 होगा, ये 12 होगा और ये हमारा 35 होगा। क्लियर। क्लियर। अब हमारे यहाँ पे 12 है और ये हमारा 20 है, ये हमारा 15 होगा और ये हमारा 47 होगा। तो ये हमारा हो गया AB, AB हमारा निकल गया। तो उसी प्रकार से AB निकाले। अब दोनों के दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है तो BA भी हम निकाल सकते हैं। BA भी हम लोग का कैलकुलेशन किया जा सकता है, BA भी हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं, BA भी हम लोग निकाल सकते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे जीवन में आप उतना ही आगे बढ़ेंगे, इसलिए प्रैक्टिस करना ना भूलें। अब हम सबसे पहले निकालेंगे BA। तो BA में ये हमारा हो गया 0, ये 4, ये 3, -3 ये 7, उसके बाद ये हो गया 2, ये हो गया -4, ये 3 और ये हो गया हमारा 5। उसके बाद हमारा क्या होगा, फर्स्ट रो गुना होगा फर्स्ट कॉलम के साथ तो 0 गुना होगा 2 के साथ, ये आगे बढ़ेगी ये नीचे आएगी तो हमारे यहाँ तो प्लस लगेगा,
-3 गुना होगा -4 के साथ। कहानी खत्म हो गई और उसके बाद ये वाला का स्टोरी से खत्म हो गया। अब आते हैं हम 4 के पास, 4 गुना होगी 2 के साथ प्लस 7 गुना होगी -4 के साथ। अब ये वाला कॉलम में जाएंगे तो हमारा 0 गुना होगी 3 के साथ, फिर -3 गुना होगी हमारा 5 के साथ, फिर हमारा 4 गुना होगी 3 के साथ, फिर 7 गुना होगी 5 के साथ। अब इसको गुना करेंगे तो ये 0 होगा, ये हमारा 12 होगा, ये 8 होगा, 7 चौके 28 होगी, ये 0 होगी, 3 5 15 होगी, ये 12 होगी और ये हमारा 35 होगी। तो हमारा आंसर आने वाला है ये 12 होगा, ये हमारा 20 होगा, ये हमारा -15 होगा और ये हमारा 47 होगा। तो अब एबी भी निकाल लिए, बीए भी निकाल लिए। तो इस प्रकार से एक मैट्रिक्स लेते हैं जो हमारा डेंजर टाइप का मैट्रिक्स लेंगे। अब ये तो मान लेते हैं कि हमारे पास 2 1 4 3 7 6 -8 9 है। ये जो हमारा मैट्रिक्स है ये हमारा 2/3 ऑर्डर का है, मतलब इस मैट्रिक्स के पास कॉलम की संख्या 3 है। तो ये वाला मैट्रिक्स में रो हमारा 3 होना चाहिए, तभी जाके हमारा गुणन संभव है, नहीं तो हम गुणा नहीं कर सकते हैं। इस तरीका से है, ये हमारा 3 रो के साथ 2 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का कॉलम और इस मैट्रिक्स का रो बराबर है, मतलब पॉसिबल है प्रोडक्ट। और जब भी गुना करें तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर 2/2 बनेगा। अब गुना करने का हमारा तरीका क्या है, पहला मैट्रिक्स का रो दूसरा का कॉलम के साथ गुना होगा, तो 2 गुना होगा 1 के साथ, 4 गुना होगा -2 के साथ। ये आगे बढ़ते जाएगा, ये डाउन आते जाएगा, दिमाग चलते जाना चाहिए, प्रैक्टिस करेंगे दिमाग चलेगी। अब नीचे वाला 7 गुना होगा हमारा 1 के साथ, फिर 6 गुना होगा हमारा -2 के साथ, प्लस फिर -9 गुना होगा हमारा 3 के साथ। अब ये लाइन गुना होगी इसके साथ, तो 2 गुना हो गया हमारा 4 के साथ, 4 गुना हो गया हमारा -5 के साथ, और 3 गुना हो गया हमारा 6 के साथ। फिर हमारा 7 गुना हो गया 4 के साथ, 6 गुना हो गया -5 के साथ, और -9 गुना हो गया 6 के साथ। तो हमारा आंसर आने वाला है 2 -8 9 7 12 9 के 27, फिर आने वाला है 8 20 34 18 28 30 9 6 54। अब इसका आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 9 और 2 हो गया 11, 11 में 8 घटा देंगे तो हमारा आएगा 3। ये दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो -27 में 7 जोड़ दिए -20 और -12 -32 होगा। 18 और ये 20 में हमारा हो गया बाबू, इन दोनों का जोड़ घटाव कर देंगे या इन दोनों को जोड़ेंगे 26 26 में 20 बच जाएगा, 6 बचेगी। हमारे पास क्या है 54 है, 28 जोड़ देंगे -30 30 28 -30 में -2 होगा, -2 और -54 -56 होगी। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस। इस तरीका से आपको बनाना है और प्रैक्टिस करते रहना है। उसके बाद अब हम प्रोडक्ट के बाद डिवाइड, तो मैट्रिक्स है नहीं तो डिवाइड का हमें टेंशन नहीं है। अब हम सबसे पहले आगे बढ़ेंगे, ट्रांसपोज में जाएंगे। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कैसे करेंगे। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या है, ट्रांसपोज एक हमारा हो गया प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, रो को कॉलम में बदला जाता है और कॉलम्स को रो में बदला जाता है। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इट इज डिनोटेड बाय, हम इसको कैसे करेंगे, मान लीजिए हमारा एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए, तो अगर हम लिखेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए, तो इसको ए के ऊपर कॉमा लगाएंगे या तो ए के ऊपर टी लगाएंगे, तो ये हमारा होता है
ट्रांसपोज। तो फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लेते हैं A बराबर 537 ये हमारा एक मैट्रिक्स है। अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ट्रांसपोज एक ऐसा हमारा प्रोसेस हो गया जिसमें हमने रो को देखिए कोमा लगा दिए तो हमारा ट्रांसपोज हो गया। ट्रांसपोज प्रोसेस में करना क्या पड़ता है, रो को कॉलम में बदला जाता है। या 5 होगी या 8 होगी या 3 होगी या 9 होगी या 7 होगी और या 2 होगी। तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कुछ नहीं है, अगर हम इसको और एक बार ट्रांसपोज कर देंगे और एक बार करेंगे तो हमारा फिर से ही मिलेगा। तो अगर एक मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज के बाद ट्रांसपोज 2 बार करी जाए तो फिर हमें ए प्राप्त होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक लेते हैं हम 2 3 5 7 -3 -5 8 9 ये हमारा एक मैट्रिक्स है। या और भी इसमें कुछ डाल देता हूं, ऐसे कुछ डाल दिए। अब अगर हम बी का ट्रांसपोज करेंगे तो डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते हैं। ट्रांसपोज प्रोसेस में जो हमारा रो होता है ये हमारा R1 है। R1 हमारा कन्वर्ट हो जाता है, ध्यान रखना, R1 इज कन्वर्टेड इनटू C1। ये हमारा R2 है, R2 इज कन्वर्टेड इनटू C2 एंड R3 इज कन्वर्टेड इनटू C3। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है। R1 कन्वर्ट होता है C1 में, R2 कन्वर्ट होती है C2 में और R3 कन्वर्ट होती है C3 में। ये होता है हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो इस प्रकार का होगा। ये हो गया हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसमें हमें कुछ समरी याद रखना चाहिए। क्या याद रखना चाहिए, A प्लस बी और ट्रांसपोज को हम A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज लिख सकते हैं और A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज को B का ट्रांसपोज प्लस A का ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं। फिर हमारा K इंटू A का ट्रांसपोज K इंटू A का ट्रांसपोज के बराबर भी होता है। बात हमारा क्लियर है। दूसरा हमारा ये है अगर हम कोई मैट्रिक्स को 2 बार ट्रांसपोज कर देंगे तो A मिल जाएगा। और सबसे मजे वाली बात ये है A इंटू बी का ट्रांसपोज इंटू A के ट्रांसपोज के बराबर होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात कही जाए तो ये वाला है, A इंटू बी का ट्रांसपोज जो है वो B का ट्रांसपोज इंटू A के ट्रांसपोज के बराबर होती है। ये हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पर ट्रांसपोज में भी हम लोग मैट्रिक्स मिलता है। तो यहाँ पे ट्रांसपोज में हम लोग 2 प्रकार के मैट्रिक्स के बारे में विचार करते हैं। 2 प्रकार के मैट्रिक्स के बारे यहाँ पर विचार होती है। 2 प्रकार के मैट्रिक्स के बारे यहाँ पे पढ़ी जाती है। 2 प्रकार के मैट्रिक्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, देखिए मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स A है। मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स A है और हम इस मैट्रिक्स का क्या कर दिए, ट्रांसपोज कर दिए। हमारे पास एक मैट्रिक्स A है, हम इसका क्या कर दिए, ट्रांसपोज कर दिए। अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिए और हमें A मिल गया, मतलब A प्राप्त हो गया, तो हम बोलेंगे कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हमारे पास एक मैट्रिक्स होगा, हम उसका ट्रांसपोज करेंगे और अगर हमें ट्रांसपोज करने से हमें A प्राप्त होता है तो हम बोलेंगे कि ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे मान लीजिए 2 3 हमारा 5 है, 2 3 5 है, 3 2 3 5 है, 2 3 5 है। अब हम लोग देखें कि इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं इसका, तो ट्रांसपोज इज अ प्रोसेस। ट्रांसपोज जो हमारा प्रोसेस है
उसमें हम लोग क्या करते हैं, रो को कन्वर्ट करते हैं कॉलम्स में और कॉलम्स को कन्वर्ट करते हैं हम लोग रो में। तो अगर हम लोग इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमारा R1 है, R1 हमारा कन्वर्ट होगा C1 में, ऐसे लिखना होगा। तो 2 3 हमारा 5 होगा। ये हमारा क्या है, R2 है, R2 को लिखेंगे हम C2 में 307 होगी। ये हमारा R3 है और इसको बनाएंगे C3। तो अगर हमारा ये दोनों सेम है तो हम ए का ट्रांसपोज बराबर ए लिख सकते हैं। तो सिंस ए का ट्रांसपोज हमारा ए है, तो इसे पता चला कि ए हमारा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है और वो सिमेट्रिक नहीं है तो उसको सिमेट्रिक बनाया जा सकता है। तो उसके बाद एक मैट्रिक्स और आता है जिसका नाम है स्क्विसिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, आप इसका ट्रांसपोज निकाल दिए और ट्रांसपोज निकालने के बाद आपका ट्रांसपोज का जो वैल्यू है वो -a के बराबर आएगा। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने से अगर -a आता है तो हम कहेंगे कि ये हमारा स्क्विसिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये हमारा स्क्विसिमेट्रिक क्या है, मैट्रिक्स है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्विसिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्टेटमेंट कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्विसिमेट्रिक मैट्रिसेस। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, इससे हम बनाना चाहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक अगर हम मैट्रिक्स बनाएंगे तो मान लीजिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नाम हमने P दे दिया, तो P बराबर क्या होगा, A प्लस A का ट्रांसपोज। ये हमारा होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हमको स्क्विसिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है, स्क्विसिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है, स्क्विसिमेट्रिक्स अगर मैट्रिक्स हम बना रहे हैं इसको Q नाम देंगे और 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज लिखेंगे। और एक चीज याद रखिएगा, P और Q को जोड़ने से हमें A प्राप्त होगा। P और Q को एडिंग करेंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा, A प्राप्त होगा। P और Q को ऐड करने से क्या प्राप्त होगी, हमें A प्राप्त होगी। P और Q को ऐड करने से A प्राप्त होगी। तो फॉर एग्जांपल हमने एक मैट्रिक्स ले रहा हूं 5 -7 8 2 4 3 9 0 7, ऐसा एक हमने मैट्रिक्स ले लिया। अब इसको सिमेट्रिक स्क्विसिमेट्रिक दोनों बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज करेंगे। तो जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट रो जो है वो हमारा कॉलम में कन्वर्ट होगा, रो हमारा कॉलम में कन्वर्ट हो गया, रो हमारा कन्वर्ट किस में हो गया, कॉलम में हो गया। ये हमारा ट्रांसपोज हो गया। अब सबसे पहले A प्लस A का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ये वैल्यू क्या, 5 है, 2 है, 9 है, -7 है, 4 है, 0 है, फिर 8 है, 3 है, 7 है। फिर A का ट्रांसपोज अगर देखेंगे 5 है, -7 है, 8 है, 2 है, 4 है, 3 है, फिर ये 9 है, 0 है, 7 है। अब हम क्या करेंगे, 11 को 11 के साथ ऐड करेंगे, 10 आएगा, 2 और -7 -5 होगा, ये हमारा 17 होगा, ये हमारा -5 होगा, 4 और 4 8 होगा, 0 और 3 3 होगा, 8 और 9 17 होगा, ये हमारा 0 होगा और 7 7 14 होगा। उसके बाद अगर हम A माइनस A का ट्रांसपोज निकालेंगे तो A का वैल्यू कितना है, 5 2 9 -7 4 0 8 3 7 माइनस A का वैल्यू देखो क्या है, A का ट्रांसपोज 5 -7 8 2 4 3 9 0 7, ये आएगा। अब अगर हम इसको घटा के लिखें
तो घटा के अगर लिखते हैं इसका वैल्यू तो क्या आएगा, 5 में 5 घटाने से 0, -7 में अगर हम 2 घटाएंगे तो -1, 8 में अगर हम 9 घटाएंगे -1, 2 में अगर हम माइनस माइनस प्लस मतलब 9 होगी, 4 माइनस ये 0 होगी, 3 में अगर हम 0 घटाएंगे 3 होगी, 9 में अगर 8 घटाएंगे 1 होगी, 0 में अगर हम 3 घटाएंगे -3 होगी, 7 में अगर 7 घटाएंगे 0 होगी। यहां तक हमारा काम खत्म हो गया। अब सबसे पहले हम P निकालेंगे। तो हमने लेट किया P बराबर 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज। तो हम लिखेंगे 1/2 A प्लस कितना है, ये हमारा 10 है, ये -5 है, ये हमारा 17 है, ये -5 है, ये हमारा 8 है, ये 3 है, ये 17 है, ये 3 है, ये 14 है। उसके बाद क्या होगा, 1/2 से सारे को गुणा करेंगे तो 1/2 से इसे गुणा करने से आधा होगा, -5/2 होगा, 17/2 होगा, -5/2 होगा, ये 4 होगा, ये 3/2 होगा, ये हमारा 17/2 होगा, ये हमारा 3/2 होगा, 3/2 होगा और ये हमारा 7 होगा। अब हम क्या करेंगे, P का ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज होगा 5 -5/2 17/2 -5/2 4 3/2 17/2 3/2 7। अब इसका हम ट्रांसपोज जब करेंगे तो हमारा रो जो है वो कन्वर्ट होता है कॉलम में, -5/2 4 और ये होगी 3/2, 17/2 3/2 और ये होगी हमारा 7। तो हमारा क्या मिला, ये जो वैल्यू है सी P डैश बराबर P आया, देयरफॉर P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आगे हम क्या करेंगे, लेट करेंगे Q बराबर 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज। अब हमें क्या करना है, निकाल के रखे हैं, कोई तो टेंशन है नहीं। तो हमारे पास 1/2 होगी और इसका ट्रांसपोज वैल्यू है 0 -9 -1 9 0 और ये है हमारा 3 1 -3 और ये है 0। तो ये 0 के लिए कुछ मेरे 0 होगा, -9/2 होगा, -1/2 होगा, 9/2 होगा, 0 होगा, 3/2 होगा, 1/2 होगा, 3/2 होगा, 10 होगा। अब अगर हम क्या करें, अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ट्रांसपोज मेरा जो रो दिख रहा है वो हमारा कॉलम में कन्वर्ट होगा, ये भी हमारा इस तरीका से दिखाई देगा, ये 1/2 ये 3/2 और ये 0 होगा। अगर हम यहां से माइनस कॉमन ले लें तो जो प्लस दिख रहा है हमारा माइनस में अब नजर आने लगेगा, इस तरीका से हमारा नजर आएगा, ये 1/2 होगा, ये -3/2 और ये 0 होगा। अब ये जो वैल्यू आया ये 100% जो Q का वैल्यू है, यही वैल्यू आपको दिख रहा है। तो बराबर हम लिख सकते हैं -Q आ गया, देयरफॉर ऐसे लिखते हैं इतना बड़ा -Q, देयरफॉर Q इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम अगर P और Q दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें A मिल जाएगा। अगर हम P और Q दोनों को एडिंग कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, A मिल जाएगा। तो ये 5 नंबर या क्वेश्चन भी हो सकता है एग्जाम में। तो लास्ट में 5 नंबर के क्वेश्चन में क्या होता है, हेड्स लिखना पड़ता है P प्लस Q, या तो इधर से लिखिए A बराबर P प्लस Q। तो यहाँ पे रखिएगा A का वैल्यू, यहाँ रखना है P का वैल्यू और यहाँ रखना है Q का वैल्यू। आपका प्रूफ हो गया। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स मेथड क्या है,
कोफैक्टर क्या है, माइनर क्या है, ये सब के बारे में हम लोग विचार करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा मैट्रिक्स का वो सुपर होगी। नेक्स्ट क्लास हम लोग कंप्लीट करने के बारे में सोचेंगे मैट्रिक्स को। जय हिंद।